अरे राधा, अरे मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? जी मुखिया जी, बस पजामा हो गया है, कुर्ते में करने जा रही हूँ। ठीक है बिटिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम कुर्ते में भी प्रेस कर देना। अच्छा, और सुनो, अच्छे से करना, ठीक है? कोई सिलवट ना रह जाए। विधायक जी से मिलने जाना है भाई। जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर राधा मुखिया जी के कुर्ते पर प्रेस करने लगी, लेकिन वो पूरे कुर्ते पर प्रेस कर पाती उससे पहले ही लाइट चली गई। राधा कुर्ते के एक ही बाजू पर प्रेस कर पाई थी। वो अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि गांव में एक बार लाइट गई तो फिर कई घंटों की छुट्टी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही मुखिया नहाकर आएंगे तो उसे उनकी डांट खानी पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद, लाओ बिटिया, मेरे कपड़े दे दो। वो मुखिया जी। क्या हुआ राधा? मुखिया जी, पजामा तो हो गया, पर कुर्ते की एक बाह पर ही प्रेस हो पाई। वो प्रेस करते हुए लाइट चली गई बीच में ही। धत तेरे की राधा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम 5 मिनट पहले आ जाती तो मेरा कुर्ता भी प्रेस हो जाता और पैजामा भी। अरे पहले कुर्ता ही कर लेती बेटी, पैजामा तो फिर भी नीचे चल जाता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। आज विधायक जी के सामने इस समस्या को भी रखूंगा। जब देखो गांव में बिजली रहती ही नहीं है। अरे सुनती हो? अरे जरा देखना, कोई कुर्ता कम सिलवट का पड़ा है क्या? लाचारी में मुखिया जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। मुखिया जी स्वभाव के बड़े अच्छे आदमी थे। वो गांव में सबसे पैसे वाले आदमी थे। राधा के पिता राम दुलारी मुखिया जी के खेतों में काम करते थे और राधा उनके घर के छोटे मोटे काम कर देती थी। उस दिन राधा सीधे घर गई और फिर स्कूल चली गई। स्कूल में वो सारा दिन यही बात सोचती रही कि कितना अच्छा होता अगर बिना बिजली के भी कपड़ों में प्रेस हो जाती। शाम को वो मुखिया जी के घर पर बर्तन धोने के लिए गई। वो बर्तन धो ही रही थी कि तभी फिर से बिजली चली गई। अरे यार, ये लाइट फिर चली गई है। मुखिया जी, आपने विधायक जी से बात की थी क्या? हाँ राधा, की तो थी, मगर विधायक जी की बातों से लगा नहीं कि फिलहाल कुछ हो पाएगा। तुम एक काम करो, वो लालटेन जला लो, एक रसोई में रख लो और एक हमारे पास यहाँ रख दो। हैं, पूरे घर में अंधेरा हो रहा है भाई। राधा ने 2 लालटेन जलाई, एक बर्तनों के पास रख ली और दूसरी मुखिया जी को दे दी। उधर मुखिया जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अरे शर्मा जी, अरे नमस्कार। अरे ये क्या रेगुलर कट है या कोई फॉल्ट आया है क्या? 3 घंटे बाद आएगी? अच्छा ठीक है, ठीक है। राधा समझ गई थी कि मुखिया जी ने कहाँ फोन लगाया था और गांव में बिजली 3 घंटे से पहले नहीं आने वाली थी। ऐसे में राधा बर्तन धोते हुए सोचने लगी कि वो इस समस्या के लिए क्या कर सकती है। अगले दिन स्कूल में, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराने जा रही है, जिसमें आप सब भाग ले सकते हो। आपको करना ये है कि कुछ नया आइडिया सोचो और उसका मॉडल बनाओ। जिसका आइडिया सबसे अच्छा और बढ़िया लगेगा उसे राजधानी में शिक्षा मंत्री खुद सम्मानित करेंगे और हो सकता है कि उसे आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाए। सब मेरी बात समझ गए ना? राधा समेत पूरी क्लास ने हाँ में सिर हिला दिया। ये बड़ा मौका था जो राधा अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। वो उसी पल के बाद से सोचने लगी कि वो क्या बन सकती है। पूरे दिन में उसके मन में कई विचार आए, लेकिन उसे कुछ ऐसा सोचना था जो काम का भी हो और उसे बनाने में ज्यादा पैसे भी ना लगे, क्योंकि उसके पास बड़ा मॉडल बनाने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद राधा सीधा मुखिया जी के घर गई। अरे राधा, अरे आ गई बेटा। अरे मुझे कहीं निकलना है तो एक काम कर दो, मेरे कुर्ते पैजामे में प्रेस कर दो। और सुनो, आज पहले कुर्ते में प्रेस करना, पैजामे में बाद में, ठीक है? मुखिया जी हंसते हुए ये बात कहकर वहाँ से चले गए। उधर मुखिया जी की बात सुनकर राधा भी मुस्कुरा दी। राधा ने फौरन प्रेस लगाई और उसके गर्म होने का इंतजार करने लगी। उसने कुर्ते में प्रेस करने के लिए उसे सीधा किया। उस वक्त भी उसके दिमाग में टीचर की बात घूम रही थी और वो सोच रही थी कि वो क्या बना सकती है। जैसे ही राधा ने कुर्ते के कॉलर में प्रेस करनी शुरू की, वैसे ही एक बार फिर लाइट चली गई, लेकिन इस बार बिजली की ही रफ्तार से राधा के दिमाग की बत्ती जल गई। राधा समझ गई थी कि उसे क्या बनाना चाहिए और फिर क्या हुआ राधा बिटिया? फिर से बत्ती चली गई मुखिया जी। ए भगवान, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे एक जरूरी बैठक में जाना था। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल ना राधा, बोल, क्या बात है बेटा? राधा ने एक सांस में स्कूल में मॉडल वाली बात मुखिया जी को बता दी और फिर वो बोली, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो मेरा जीवन संवर सकता है, और जब तक मैं यहाँ हूँ, चाहे बिजली हो या ना हो, आपके कपड़े प्रेस मिलेंगे। अरे
अरे वो तो ठीक है बेटा, पर ये बताओ कि तुम बनाना क्या चाहती हो? मैं सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रेस बनाऊंगी मुखिया जी। अरे वाह, ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक काम करो, ये लो 5,000 रुपए हैं। तुम काम शुरू करो और अगर कुछ कम पड़े तो बता देना। और हाँ, जल्दी ही बना कर दिखाओ हमें ये चमत्कारी चीज। अगली बैठक में मैं बिना प्रेस के कुर्ता पहनकर नहीं जाना चाहता भाई। मुखिया ने हंसकर राधा के सिर पर हाथ रखा और उसे पैसे देकर चले गए। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागी भागी अपने घर गई और एक कॉपी में अपने सोलर प्रेस का डिजाइन बनाने लगी। डिजाइन बनाने के बाद वो सीधा बढ़ई के पास गई और उससे लकड़ी का एक बक्सा बनवाया। उसके बाद वो एक कांच और काला पेंट ले आई। फिर अगले दिन, हाँ राधा, कैसा चल रहा है काम? सारा सामान आ गया है मुखिया जी, जल्दी ही काम पूरा कर लूंगी। शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। राधा ने मुखिया जी के यहाँ सारा काम निपटाया और अपने घर चली आई। उसने उस लकड़ी के बक्से में काला पेंट किया और उसके ठीक बीचों बीच कांच की शीट रखकर ढक्कन पर शीशा लगा दिया। सूरज की किरणें जब शीशे से टकराकर बक्से में लगी कांच की शीट पर पड़ी तो थोड़ी ही देर में वो गर्म हो गई। शुरुआत में सीधा कोई कपड़ा न रखकर राधा ने एक पुराना कपड़ा लिया। उसमें कई सिलवटें थीं। राधा ने उस कपड़े को प्रेस के बक्से में बंद कर दिया और थोड़ी ही देर बाद जब उसे खोला तो उसमें से सारी सिलवटें गायब थीं। उसका आविष्कार कामयाब हो चुका था। वो सीधे उस बक्से को लेकर मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, ये देखिए, ये तैयार हो गया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सुनो, आज तो तुम्हें ये स्कूल में जमा करना होगा ना? जी मुखिया जी। वैसे तो अभी बिजली आ रही है, लेकिन एक काम करो, आज मेरे कुर्ते पैजामे में इसी से प्रेस करके दिखाओ तो। राधा मुखिया जी के साथ उस बक्से को धूप में ले गई और वहाँ उनके कुर्ते को अच्छी तरह से फैलाकर उसने बक्से का ढक्कन बंद कर दिया। और जैसे ही उसने बक्सा खोला तो कुर्ता प्रेस होकर बिल्कुल तैयार था। मुखिया जी बड़े खुश हुए। उन्हें राधा पर बड़ा गर्व हो रहा था। फिर स्कूल की प्रदर्शनी में, हाँ गुड़िया, ये बताओ, ये क्या बनाया है आपने? जरा इसके बारे में बताओ। सर, ये सोलर प्रेस है। अच्छा, अरे वाह, ये काम करती है? कलेक्टर साहब, जो मैंने कुर्ता पैजामा पहना है ना, आज इसी बक्से में प्रेस हुआ है। मुखिया जी की बात सुनकर कलेक्टर हैरान थे। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से उस मॉडल को राजधानी भेजने को कहा और राधा की पीठ थपथपाकर वहां से चले गए। मुखिया जी की आंखों में राधा के लिए खुशी थी और राधा की आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के लिए